हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ज्योग्राफी क्लास। आज हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन अर्थात नगरीकरण की समस्या। अब ये विषय अपने आप में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि नगर जो हैं उनकी स्थापना के पीछे सामान्यतः सुविधाएं रही है, आकर्षण रहे हैं, तो फिर समस्याएं किस बात की। लेकिन हम यदि वर्तमान स्वरूप पर बात करें, वर्तमान उस पर दृष्टिपात करते हैं संदर्भ के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं कि नगर जो हैं आज यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही हैं। नगर पर ही नहीं, ये जो नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण से नगरों पर जो दबाव बढ़ रहा है, उस दबाव के कारण से नगरों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही हैं। हम उन्हीं समस्याओं के बारे में इस विषय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अब हम एक बात ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो नगर हैं, उन नगर की स्थापना के पीछे उनके मूल के अंदर नागरिकों को बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराने की भावना थी। लेकिन समय के साथ साथ अनियोजित विकास, अनियंत्रित वृद्धि के कारण आज नगरों की जो पहचान है वो सुविधा केंद्र के रूप के स्थान पर समस्या स्थलों के रूप में बनती जा रही है। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, वो है बढ़ती हुई नगरीकरण की प्रवृत्ति। क्योंकि विभिन्न देशों के अंतर्गत नगरों की संख्या तो वृद्धि हो ही रही है, साथ ही उस नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण से जो नगर विद्यमान थे, उन नगरों के अंतर्गत बेतहाशा रूप से वहां की जनसंख्या वृद्धि हो रही है और वहीं नए नगर भी वहां पर लगातार विकसित होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो बढ़ती हुई नगरीकरण की प्रवृत्ति है या नगरों के प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है लोगों में, उसके कारण से धीरे धीरे अब नगर जो है वो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हो गए हैं। तो ऐसा हमें सामान्यतः विश्व के सभी भागों के अंदर दिखाई दे रहा है। तो ये जो बात हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, इसी विषय पर हम आज बात करेंगे कि नगरीकरण की समस्याएं क्या है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत देश ही इससे ग्रसित है, ये विश्व के जितने भी, चाहे वो विकसित हो चाहे विकासशील, सभी देश जो हैं वो नगरों के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब वहां पर क्या क्या समस्याएं हमें वर्तमान में दिखाई दे रही है, उन समस्याओं को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला बिंदु आता है, वो है आवास की समस्या तथा गंदी बस्तियां। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, या यूं कहें कि एक बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या नगरों के अंतर्गत आज हमें दिखाई दे रही है। आज अगर हम बात करें तो नगरों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आवासों की ज्वलंत कमी तथा गंदी बस्तियां। हम लगातार देख रहे हैं कि नगरों की जनसंख्या में जिस गति से वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में आवासों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हालांकि अब वर्तमान में नगरों के अंदर हॉरिजॉन्टल एक्सपांड की जगह पर वर्टिकल एक्सपांड को प्रमुखता दी जा रही है, लेकिन फिर भी जिस तेजी से नगरों के अंदर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उसी अनुपात में आवासों का निर्माण नहीं हो पा रहा है। या उसके पीछे दूसरा कारण यह भी है कि उनकी लागत काफी अधिक है, जिसके कारण से नगरों के अंतर्गत बेघर लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से नगरों के अंदर मलिन बस्तियां विकसित हो गई हैं। और ये जो मलिन बस्तियां हैं, यहाँ पर जीवन बहुत ही नारकीय पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण से इन क्षेत्रों के अंदर अनेक प्रकार के सामाजिक अपराधों का जन्म हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो नगरों के अंदर और सुविधाएं मिलना आसान है, लेकिन नगरों के अंदर आवास अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। इसी प्रकार हम बात करते हैं, वो आता है दूसरा और वो प्रमुख बिंदु है नगरीय सुविधाओं की कमी। सामान्यतः हम ये जानते हैं कि नगरों की जो स्थापना है वो कुछ उद्देश्यों को लेकर के की गई थी, जैसे वहां पर सामान्य रूप में जीवन स्तर को सुविधाजनक और आसान ढंग से जीने के लिए जो विभिन्न आवश्यक कार्य हैं, उनकी उपलब्धता वहां पर सुनिश्चित होगी। लेकिन वर्तमान में हमें इसका विपरीत भाग दिखाई दे रहा है
कि जिन उद्देश्यों को लेकर के नगरों की स्थापना की गई थी, वर्तमान में वही समस्याएं बन गए हैं, जैसे कि पेयजल की कमी, आवागमन के साधनों की अपर्याप्तता, बिजली की कमी इत्यादि। बढ़ते जनसंख्या संकेंद्रण और सीमित जल स्रोतों के कारण से अधिकांश नगरों में पेयजल की मांग और आपूर्ति के मध्य अंतराल निरंतर बढ़ता जा रहा है। अंतराल निरंतर बढ़ने के कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म ले रही हैं। ग्रीष्म काल में तो ये समस्या और अधिक भयावह हो जाती है। लोगों को पीने योग्य साफ पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से अनेक बीमारियां फैलती हैं। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि नगरों में भले ही आवागमन के साधन मिलते हों, लेकिन उन साधनों की अपर्याप्तता अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। सड़कों पर वाहनों का जमाव भी इतना ज्यादा हो गया है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यातायात व्यवस्था नगरों में अव्यवस्थित है। एक जगह से दूसरी जगह पर सामान्य रूप से जाने में जहां पर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यातायात व्यवस्था के बिगड़ने के कारण से कई बार एक एक 2-2 घंटे वहां पर लग जाते हैं, या कई बार और भी अधिक समय वहां पर लगता है, जिसके कारण से न केवल समय का अपव्यय हो रहा है, बल्कि वायु प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है। और इसके कारण से उस बढ़ते हुए जमाव के कारण से सड़क दुर्घटनाओं की भी संख्या बढ़ रही है। जीवन वहां पर बहुत ही ज्यादा असुरक्षित हो गया है। इसके अलावा नगरों का आकार बढ़ने और उपभोग की मात्रा भी बढ़ने से बिजली की उपलब्धता में भी कमी आ रही है, तो इसकी भी समस्या आज हमें नगरों के अंतर्गत दिखाई दे रही है। यानी कि नगरों की जो बात हम कहें तो नगरीय जो सुविधाएं थी, उन सुविधाओं के अंदर भी इस लगातार बढ़ते हुए नगरीकरण की प्रवृत्ति के कारण से हमें विभिन्न प्रकार की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसके कारण से कई प्रकार की समस्याएं यहाँ पर जन्म ले रही है। तीसरे प्रकार की जो समस्याएं आती हैं वो है कूड़ा करकट और अपशिष्ट निस्तारण की समस्या। यदि हम बात करें तो आज हम अपने चारों जो नगर हैं, यदि और हम किसी नगर के अंदर भ्रमण के लिए जाते हैं, तो हमारा वहां पर सबसे पहला जो सामना होता है वो अपशिष्ट पदार्थों से होता है। कूड़े करकट की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कई शहर तो कूड़े के ढेर पर ही बसे हुए नजर आते हैं। वर्तमान में ये जो समस्या है, ये चिंताजनक स्तर को पार कर गई है। नगरों में जगह जगह कचरे के ढेर नजर आते हैं, जो विभिन्न महामारियों और घातक रोगों को जन्म देते हैं। ऐसे में स्वस्थ जीवन जीना दूभर हो गया है। इसके अतिरिक्त घरेलू मलजल निकासी की समस्या भी विकट हो गई है, जो कि स्वच्छ जल स्रोतों को दूषित कर रहा है, जिसके अनेक दुष्प्रभाव भी वर्तमान में हमारे सामने आ रहे हैं। औद्योगिक शहरों के निकट तो नदियां जो हैं वो भी केवल एक गंदे नाले के रूप में बन गई है, चाहे वो दिल्ली के साथ बहने वाली यमुना नदी हो या कानपुर के निकट गंगा नदी की हम बात कहें, तो यहाँ नदियों का पानी इतना ज्यादा मेला हो चुका है कि अब यहाँ पर सामान्य रूप में जलीय जीव जंतु और पेयजल के रूप में भी इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण से विभिन्न पारिस्थितिकी की समस्याएं सामने आ रही हैं और ये समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो कूड़ा करकट और अपशिष्ट जो निस्तारण की जो समस्या है, ये वर्तमान में नगरों के अंतर्गत हमें अत्यधिक रूप में दिखाई दे रही है। इसी प्रकार हम बात करें प्रदूषण की समस्या। नगरों के अंदर स्वच्छ वायु अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्लभ वस्तु के रूप में हो गई है। अभी हम अगर देखते हैं तो जब नगरों के प्रदूषण के जो मानक हैं, उन मानकों के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो वो चिंताजनक स्तर को पार कर गए हैं। भारत के कई शहर न केवल भारत में बल्कि विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित नगरों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, क्योंकि नगरों के अंदर औद्योगिक इकाइयां हैं, वाहनों की बढ़ती संख्या है और उसके कारण से और यातायात के इस बढ़ते दबाव के कारण धीमी गति से रेंगते हुए जो वाहन हैं, इनके कारण से नगरों के अंदर वायु और ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में जन्म ले चुकी है। आज यदि हम कहें तो धुआं, शोर और दुर्गंध ये नगरीय वातावरण के पर्याय के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि अगर हम कहें कि नगर किस प्रकार के होंगे,
तो नगरों के अंदर जब भी हम प्रवेश करते हैं तो हमें धुआं, शोर और दुर्गंध, इन 3 चीजों से हमारा सामना सबसे पहले होता है। आज अधिकांश नगरों की वायु सांस लेने योग्य नहीं रही है। स्वच्छ वायु अपने आप में बहुत दुर्लभ हो गई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ये जैसे भारत के बड़े शहर विश्व के सर्वाधिक वायु प्रदूषित नगरों में से हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण से विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का जन्म हुआ है। यानी कि एक समस्या केवल अपने आप तक उस समस्या तक ही नहीं रहती है, वो अन्य कई दूसरी समस्याओं को भी जन्म दे देती है, जिसके भी विभिन्न दुष्परिणाम हमें दिखाई देते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव, क्योंकि हमने देखा कि चाहे वो प्रदूषण की समस्या हो या पेयजल की कमी हो या और दूसरी जो समस्याएं हों, गंदी बस्तियां हों, उन सभी के कारण से नगरों के अंतर्गत निरंतर बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि उसी अनुपात में स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता के अंतर्गत हमें कमी दिखाई दे रही है। तो नगरों के अंदर न केवल आवास की समस्या है, बल्कि में बिजली की कमी भी है, यातायात समस्या भी है और वहीं प्रदूषण की समस्या भी है। तो साथ ही साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव भी हमें वहां पर दिखाई दे रहा है। और यदि हम बात करें तो यदि हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें नगरों के अंतर्गत कई प्रकार की और भी समस्याएं दिखाई देती हैं, जैसे कि दैनिक उपभोग पदार्थों की अपर्याप्त आपूर्ति, चरमराती कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा का अभाव, अतिक्रमण व अवैध निर्माण, सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, बेरोजगारी व आर्थिक विषमता के कारण बढ़ता हुआ सामाजिक व मनोवैज्ञानिक तनाव, ये अन्य ऐसी समस्याएं हैं जो आज नगरों के अंदर विकराल रूप धारण करती जा रही है। यदि हम न्यूज चैनल की बात करें या हम प्रिंट मीडिया के रूप में विभिन्न अखबारों की बात यदि हम करते हैं, तो अखबारों में या न्यूज के अंदर हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या दूसरे किसी भी प्रकार के मीडिया में, नगरों की इन विभिन्न समस्याओं के कारण से घटित होने वाले अपराधों की खबरें एक प्रमुख स्थान ले चुकी हैं। तो नगर आज विभिन्न प्रकार की समस्याओं के केंद्र बन चुके हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण ये रहा है कि लगातार नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने से नगरों में जनसंख्या का दबाव उनकी जो वहन क्षमता है उससे अधिक हो गया है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार की समस्याएं जन्म ले चुकी हैं। तो इन समस्याओं के बारे में हमने बात की कि इस लगातार बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण से नगर सुविधा केंद्रों के स्थान पर आज समस्या केंद्रों के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी समस्याएं हैं, यदि हम सार रूप में बात करें तो चाहे वो आवास की समस्या के रूप में हम बात कर सकते हैं, चाहे वो यातायात की समस्या के रूप में, चाहे वो प्रदूषण की समस्या के रूप में हो, या चिकित्सा सुविधाओं की कमी हो, या अपशिष्ट निस्तारण के रूप में हो, या विभिन्न प्रकार की अन्य समस्याएं हो, हमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं नगरों के अंदर दिखाई दे रही है। तो इसलिए आज आवश्यकता है हमारे को कि इस बढ़ती हुई नगरीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए, या रोक लगाने के पीछे लोगों को नगरों की ओर आकर्षित होने से रोकने के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत भी इसी प्रकार की सुविधाओं का विकास किया जाए, ताकि लोग नगरों की ओर कम जा पाए, ताकि नगर जो सुविधाओं के रूप में जाने जाते हैं वो उन सुविधाओं के रूप में ही कार्य कर सके और समस्या केंद्रों के रूप में नहीं बन सके। तो इस प्रकार से आज हमने बात की इस विषय के अंतर्गत कि नगरीकरण के कारण से नगरों में क्या क्या समस्याएं जन्म ले रही है, उन पर हमने आज यहाँ पर चर्चा की है। थैंक यू वेरी मच।